धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने एक बार फिर से ये समय दिया कि पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक देखने वाले और सुनने वाले को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहता हूं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी उनके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, आज इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप अपने लोगों से बातें करिए और बताइए कि जब हमारी निर्भरता आपके ऊपर है पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा, इस मीटिंग को मैं आपको कमिट करता हूं और कहता हूं कि टेक कंट्रोल इस मीटिंग के लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर हम मत्ती उसका 9 अध्याय और 35 वचन पढ़ें, मैथ्यू 9:35, यीशु सब नगरों और गांवों में जा जाकर उनके आराधनालयों में उपदेश देता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। यानी क्या? यीशु मसीह यहां पे क्या कह रहा है? सब नगरों और गांवों में जाके, उसने ये नहीं कहा कि एक जगह गया, वो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में गया और जो उनके आराधनालय थे, यानी कि सिनागॉग्स, उनके जो आराधना करने के स्थल थे, वहां पे जाकर प्रचार करता था। और प्रचार करता था क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हमको साल्वेशन के लिए प्रचार कर रहा था। वो परमेश्वर उद्धार के बारे में बता रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह आज आपसे भी वही कह रहा है, क्योंकि जब हम यूहन्ना की पत्री यूहन्ना 10 या यूहन्ना 14 उसका 6वां वचन पढ़ें तो यीशु मसीह का यहां पे कहता है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। हिंदी में है यूहन्ना 14 और उसका 6 वचन हम पढ़ते हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पर यीशु मसीह उनके आराधनालयों में प्रचार कर रहा था और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। हर प्रकार के रोग। आज कितने लोग रोगी हैं, लेकिन एक था कि जिसने यीशु पर विश्वास किया। यीशु मसीह यही तो प्रचार कर रहा है और उसने जाके हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की दुर्बलता, सब प्रकार के रोग, हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता है। आगे इसमें लिखा है मत्ती 9:36 में, और जन समूह को देखकर उसे लोगों पर तरस आया। किसको? इतनी भीड़ थी उस जन समूह को, जहां पे वो यीशु मसीह सब प्रकार के रोग और हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। वहां उस जगह पे जन समूह, भारी भीड़ को देखकर उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित
और उदास थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। वो लोग यीशु मसीह को तरस आया और यीशु मसीह लोगों से तरस खाने वाला परमेश्वर था। उसको कंपैशन आया, लोग देखा उसने, लोग बीमारी से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, बहुत प्रकार की व्याधियां, उनका जीवन में शांति नहीं है। ये देख के यीशु मसीह को तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास जिनका कोई चरवाहा ना हो। अगर हम यूहन्ना 10 और उसका हम पढ़ते हैं 10 और उसका 12, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है कि वह जो मजदूर है पर चरवाहा नहीं, यानी कि वो आराधनालय के लोग, वहां पे ये कहा वह जो मजदूर है पर चरवाहा नहीं और ना ही भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आता देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया झपट कर उन्हें तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह मजदूर है और उसे भेड़ों की चिंता नहीं है। और आज क्या हो रहा है? आज ये जो बीमारी, महारोग फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, उसमें क्या हो रहा है? लोग ऐसे पड़े हुए हैं, क्योंकि यहां पे जो हमने मत्ती 9:36 में पढ़ा कि जन समूह को देखकर उसे लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे जिनका कोई चरवाहा ना था। आज हो क्या रहा है? क्योंकि यूहन्ना में देखा ना, क्योंकि वह मजदूर है, उसे भेड़ों की चिंता नहीं है। आज हम किस प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं, किस प्रकार की बंदिशें आ गई हैं आपके जीवन में, हमारे जीवन में, कि हम उस परमेश्वर की तरफ जाने की जगह हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, हम अपनी इस महामारी का हल ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, यूहन्ना 14 उसका 6 में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर हमको कुछ पाना है, यीशु के पास आइए। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। और जब मत्ती में दोबारा हम आते हैं तो क्या हम देखते हैं? उस जन समूह को देखकर लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे जिनका कोई चरवाहा ना था। यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, क्योंकि जब हम यूहन्ना 10 और उसका 7 और 8 वचन हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। अर्थात हम बंदिशों में थे, हम घबरा गए, हम पीड़ित और उदास हैं, क्योंकि हमको आज इस महामारी का कोई हल नहीं दिख रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया था? सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। और यूहन्ना 10 उसका 11 वचन कहता है, और पहले उसका 10 और 9 पढ़ते हैं, द्वार मैं ही हूं।
यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, जीवन पाएगा। क्योंकि जब आज भेड़ को चारा नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा? उदास, मर जाएगा, जीवन खो देगा। और यीशु ने कहा कि द्वार मैं हूं, जीवन देने वाला द्वार यीशु मसीह है। और उसका मत्ती 10:11 पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो आज और इसका 14 वचन है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। क्योंकि और उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है वो यूहन्ना 10 उसका 16 है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है और वे मेरी आवाज सुनेंगी, तब उनका एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आज उनको क्या करना है? आज जब वो यीशु मसीह ने ये कहा कि सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा कर रहा है, यीशु के पास आइए। सत्य, मार्ग और जीवन वो ही है, भेड़ों का द्वार वो ही है। और हम जो पहले भटकी हुई भेड़ थी, लेकिन अब हमको पता है कि भेड़ों का रखवाला यीशु मसीह है। और जब आपका भेड़ों का रखवाला आगे आगे चलता है तो भेड़ें सब उसको फॉलो करती हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जो आज आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी कि जब हम उस यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाएंगे, तो यीशु मसीह का वादा है कि वो हर प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, सुनने वाले, देखने वाले हर एक जन को आपके सामने उठाता हूं, उनके परिवार के लोगों को, उनके मित्र लोगों को भी आपके सामने उठाता हूं कि पिता परमेश्वर, वो जो पीड़ित हैं किसी प्रकार से भी, कोई भी वायरस से पीड़ित हैं, किसी भी इस महामारी में पीड़ित है, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनको अद्भुत तरीके से चंगाई दीजिए। पिता परमेश्वर, उनके ऊपर तरस खाइए। पिता परमेश्वर, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं, आप करुणा से प्रीत रखने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, वो जो भी नहीं जानते लेकिन आपने कहा है कि वो भेड़ें जो मेरी भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। पिता परमेश्वर, आप उन भेड़ों को पास लेके आइए। पिता परमेश्वर, लेट योर कन्विक्शन टू कम ओवर देम। पिता परमेश्वर, जो आपकी भेड़शाला की भेड़ें नहीं, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज कि आपके इस करुणा और प्रेम से पिता परमेश्वर, लोग आपके पास आए और जाने कि हमारा सत्य, मार्ग और जीवन यीशु है, हमारा द्वार यीशु है, हमारा उद्धार यीशु है, हमें छुड़ाने वाला यीशु है, हमें चंगाई देने वाला यीशु है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें। पिता परमेश्वर, वचन सुनने वालों को और पिता परमेश्वर उसको अपने हृदय में बसाने वाले और उसके अनुसार कार्य करने वाले सभी लोगों को अपनी आशीष से भरिए और अपनी चंगाई उड़े लिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।